अमित, लगातार अतीक से जुड़ी चीजों को लेकर छापेमारी की कार्रवाई जारी है और अब ये बड़ी खबर आ रही है कि अतीक से जुड़ी एक डायरी है और इस डायरी में 5 राज्यों का जिक्र है, जिन 5 राज्यों में उसका कारोबार फैला हुआ है उसकी जानकारी है। डायरी में अतीक के कारोबार का जिक्र किया गया है। 5 राज्यों में अतीक का कारोबार फैला है और डायरी में अमित रियल एस्टेट, होटल, कारोबारियों के नाम भी हैं। जी हां, डायरी में अतीक के ड्रीम सिटी का ब्यौरा और जिक्र भी है। कौशाम्बी की अलीना सिटी का जिक्र इस डायरी में है। कई बेनामी कंपनियों के नाम भी हैं। साथ ही साथ कुछ शेल कंपनियों के नाम मिले जिनके जरिए हवाला का लेन देन अतीक किया करता था। बड़ी बात यह है कि 5 बड़े राज्यों में इसका काला साम्राज्य, काला कारोबार फैला हुआ था और इस बीच अतीक की डायरी में बहुत सारे ऐसे खुलासे हुए हैं जिसे लेकर अभी तक जानकारी नहीं थी। और करते एक और बड़ी खबर का गुड्डू मुस्लिम बस सूत्रों से बड़ा खुलासा। नाम, हुलिया, लोकेशन लगातार गुड्डू मुस्लिम बदल रहा है। हिंदू नाम बदल कर छुपाकर अपने आप को बचा रहा है। गुड्डू मुस्लिम ने 3 नाम रख लिए हैं। सूत्र ये बता रहे हैं 62 दिनों से पुलिस को लगातार ये चकमा दे रहा। तो देखिए, गुड्डू मुस्लिम लगातार छिपता फिर रहा है, कभी बिहार, कभी उड़ीसा, कभी पश्चिम बंगाल, कभी कर्नाटक और अब ये खबर आ रही है कि वो लगातार अपने नाम बदल रहा है। हिंदू नाम बदलकर, हुलिया बदलकर खुद को पुलिस और एसटीएफ से छिपा रहा है। लगातार दबिश दी जा रही है। कई नंबर सर्विलांस पे लगे हुए हैं। बावजूद इसके गुड्डू मुस्लिम का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। और छापेमारी की कार्रवाई में लगातार अतीक को लेकर पुलिस को कामयाबी हाथ लग रही है और इस बीच एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। हमने आपको बताया कि एक डायरी मिली है पुलिस को और इस डायरी में 5 राज्यों का जिक्र है। तमाम कारोबारियों के नाम भी है जिनसे लेन देन हुआ करता था अतीक का। और क्या है इस डायरी में जो पुलिस को जानकारी लगी है, इस रिपोर्ट में देखिए। डॉन का काला धंधा, सामने आई डायरी। हजारों करोड़ का कारोबार, बेनामी संपत्तियों का जिक्र। डायरी ने उगले राज, काले साम्राज्य का कामकाज। इस डायरी को गौर से देखिए। ये प्रयागराज के डॉन अतीक अहमद के काले धंधों की डायरी है और उसके काले कारोबार का राज है। डायरी में अतीक के काले साम्राज्य के साथ उसके कई करीबियों और मददगारों के नाम दर्ज हैं। यानी ये वो डायरी है जो माफिया डॉन अतीक अहमद का पूरा काला चिट्ठा है। माफिया अतीक अहमद के ससुर के घर हुई छापेमारी के दौरान पुलिस को एक डायरी बरामद हुई है जिसमें अतीक के कई करीबियों और मददगारों के नाम दर्ज हैं। इस डायरी में 5 राज्यों में अतीक के फैले हजारों करोड़ के कारोबार की एक बड़ी फहरिस्त शामिल है। रियल एस्टेट और होटल के कारोबार से जुड़े अतीक के करीबियों का भी जिक्र है। गुजरात, राजस्थान, मुंबई में बेनामी संपत्तियों का जिक्र। एमपी, दिल्ली में मौजूद बेनामी संपत्तियों का भी जिक्र। शेल कंपनियों से करोड़ों के लेन देन की तमाम जानकारी। डायरी में अतीक के सभी करीबियों के फोन नंबर मौजूद। आवासीय योजना के लेन देन का भी ब्यौरा इस डायरी में है। यानी अतीक के काले धंधे दिल्ली से लेकर मुंबई और मध्य प्रदेश, राजस्थान से लेकर गुजरात तक फैले हैं। डायरी में जिन फर्जी कंपनियों के सहारे अतीक ने अपना पूरा साम्राज्य खड़ा किया, उन सभी की जानकारी है। इसमें खास तौर पर उन कंपनियों से हुए लेन देन का पूरा ब्यौरा भी है। इसके अलावा डायरी में अतीक के सभी करीबियों के फोन नंबर के साथ गैंग में उनकी भूमिका का भी जिक्र है। पुलिस अब डायरी में मिले तथ्यों की पड़ताल में जुट गई है। इसके लिए अलग अलग टीमों का गठन भी किया गया है जिससे जल्द से जल्द अतीक के काले कारोबार का पूरा ब्यौरा सामने आ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और उमेश पाल की हत्या के बाद ना तो शाइस्ता का पता चल पाए, ना तो गुड्डू मुस्लिम की खैर ख्वाह मिल रही है। लेकिन इस बीच पुलिस का फोकस इस बात पर ज्यादा है कि वो जल्द से जल्द शाइस्ता को गिरफ्तार करे, क्योंकि अब पूरे जो कारोबार है, जो काला साम्राज्य है, जो धंधा है, वो शाइस्ता देख रही, चाहे वो हवाला कारोबार रहा हो या चाहे अतीक के दूसरे कारोबार। एक रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। उमेश पाल मर्डर की अहम कड़ी लेडी डॉन शाइस्ता कहां छिपी है?
उसका मददगार कौन है? किस शहर को उसने ठिकाना बनाया? इन सवालों के जवाब तलाश रही पुलिस 3 राज्यों के कई शहरों में छापे मार चुकी है, लेकिन 63 दिन बाद भी अधूरा है टारगेट शाइस्ता। सूत्रों का कहना है कि शाइस्ता परवीन प्रयागराज के आसपास कहीं छिपी है। चकिया में किसी करीबी का घर उसका ठिकाना है। यही वजह है कि पुलिस अब प्रयागराज के आसपास के इलाकों में जांच का दायरा बढ़ा रही है। सूत्रों का कहना है कि लेडी डॉन पर शिकंजा कसने के लिए अब खास प्लान बनाया गया है। शाइस्ता की तलाश में डॉग स्क्वाड को लगाया गया है। ड्रोन के जरिए भी निगरानी की जा रही है। गंगा के तटीय इलाकों पर पुलिस की खास नजर है। 26 से ज्यादा ठिकानों पर पैनी नजर रखी जा रही है। 100 से ज्यादा मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर लिया गया है। लेडी डॉन की तलाश में लगातार यूपी पुलिस और यूपी एसटीएफ जांच अभियान चला रही है। यूपी एसटीएफ के सूत्रों के मुताबिक जल्द ही शाइस्ता परवीन को पकड़ लिया जाएगा। बताया जा रहा है कि शाइस्ता परवीन की खोजबीन के लिए अब डॉग स्क्वाड के साथ ड्रोन की भी मदद ली जा रही है। कहा जा रहा है कि शाइस्ता परवीन से जुड़े हुए लोगों की जानकारियां निकाली जा रही है और उन लोगों से पूछताछ पुलिस के द्वारा की जा रही है। अभी तक उत्तर प्रदेश पुलिस पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश में शाइस्ता की तलाश कर चुकी है। कई शहरों में छापे मारे जा चुके हैं। सूत्रों का कहना है कि यूपी एसटीएफ को शाइस्ता की लोकेशन की खबर सबसे ज्यादा प्रयागराज में ही मिली है। लेडी डॉन की तलाश में कई बड़े सर्च ऑपरेशन चलाए जा चुके हैं। पुलिस अभी तक राजरूपपुर, चकिया, बड़ेथा, मरियाडीह, हटवा कछार, कसारी मसारी, बमरौली, कौशाम्बी में छापेमारी कर चुकी है। कहा जा रहा है कि शाइस्ता उत्तर प्रदेश से बाहर नहीं गई है। वो प्रयागराज के आसपास ही रहकर अपने गुर्गों को बचाने में जुटी है। अतीक के खात्मे के बाद गैंग की पूरी कमान संभाल ली है। शाइस्ता का पकड़ा जाना पुलिस के लिए बेहद जरूरी क्यों है, ये भी आपको समझा देते हैं। शाइस्ता अतीक की सबसे बड़ी राजदार है। उमेश पाल मर्डर का हर राज जानती है। अतीक के आईएसआई कनेक्शन की भी खबर शाइस्ता के पास है। अतीक की बेनामी संपत्ति का भी राज लेडी डॉन के पास है। अतीक की बेगम पिछले 63 दिन से पुलिस को चकमा देने में कामयाब रही है। बार बार लोकेशन बदलकर पुलिस को छका रही है। सूत्रों का कहना है कि अब उसके पास छिपने के ज्यादा ठिकाने नहीं बचे हैं। प्रयागराज से बाहर निकलना अब उसके लिए बेहद मुश्किल हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।